एक बार फिर अम्मा बाजी ले गई होम टूर करवाते हुए। सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा खुला कुशादा रूम किसका है जी? अम्मी जान का। उसके बाद गजल का। और सबसे छोटा रूम घर की नई नवेली दुल्हन का, जिसमें वार्डरोब भी मौजूद नहीं। यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं मखलावे से लाए हुए गिफ्ट्स, जिसमें एक अदद गोल्ड का सेट पूरी फैमिली के लिए, बड़े अच्छे अच्छे सूट्स और गिफ्ट्स वगैरह थे। और क्या कहते हैं कि आगे दिखाते हैं जी चल के आपको खाना, जो कि ईमान की अम्मी ने बड़े प्यार से स्टीम के लिए बनाया था, यानी कि ईमान के ससुरालियों के लिए, जो कि बट कहूँ बट्टी कहूँ क्या कहूँ, रजब की शादी से भी कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाना बना हुआ था। बट साहब की ऊंची दुकान, फीके पकवान, शादी पे ज़्यादातर मेहमान भूखे ही गए थे। और ये रहा वो केक, जो कि टिन्नी मिन्नी सा केक, जो बट साहब मखलावा लेने जब गए हैं अपनी वाइफ को, तो ये केक लेके गए। और इसकी एक एक बाइट अगर लेंगे, ये खुद ही एक एक बाइट खाएंगे, तो भाई केक तो बचना ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी टीम तो ये खुद लेके गए थे अपनी मखलावे के लिए। तो भाई ईमान के घर वालों को केक कहाँ बचेगा? क्या खाना है उन बेचारों ने? इतना छोटा केक, ऊंची दुकान, फीके पकवान, इतना पैसा कमा 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 के बंदा केक तो जरा ढंग का बड़ा लेके जाता है ना। है कि दो मेहमान उधर से भी आए हुए होंगे, मेरी भी पूरी टीम है, चलो थोड़ा थोड़ा सा तो बेचारों को आए ना, एक एक चम्मच तो जी आज का जो व्लॉग है ये है बट बट्टी क्या कहूँ मैं, इनके होम टूर पर, जिन्होंने होम टूर करवाया, इस पे बात करेंगे, मखलावे पे बात करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब से हमारे प्यारे भट्टी रजब साहब आए हैं जेल से होकर, तब से उनका कुछ दिमाग जो है वो ठिकाने पर है। जैसे वो कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट करके अगलों ने भेजा है, कुछ ना कुछ तो मुतासिर हुए हैं। अब वो वाली फड़कें जो है वो कल से कुछ कम कम दिखाई दे रही हैं। उतनी फड़कें नहीं मारी जा रही जितनी पहले बड़कें फड़कें जो हैं वो मारी जाती थी। बहरहाल जी अलबत्ता ईमान पर रोब खूब झाड़ा जा रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी ईमान के घर जब ये गए, सिर्फ और सिर्फ एक अदद टिन्नी सा ये केक लेके गए हैं। मुझे नहीं पता इसके अलावा भी कुछ लेके गए हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा। मैंने पूरा व्लॉग एक बार नहीं 2 बार देखा, क्योंकि भाई फिर मिस्टेक हो जाती है, तो लोग आके कहते हैं भाई आपने तो गौर से सुना नहीं था, आपने तो गौर से देखा नहीं था। क्योंकि बट सब कुछ और शेयर करते हैं, उनकी अम्मा जो है फिर वो बीच में से चीज़ें स्किप करवा देती हैं, माइनस करवा देती हैं, और देखने वाले फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो फिर हमसे कोई गलती से गलत बात शेयर हो जाए जो हमने स्किप कर दी हो, तो फिर लोग आके हमें पकड़ लेते हैं जी कि आपने व्लॉग गौर से नहीं देखा। तो मैंने और गौर से व्लॉग देखा, फिर शादी का भी मैंने व्लॉग देखा, जहाँ पर ईमान की अम्मी जो है वो ईमान की सासू माँ यानी कि हमारे रजब जी की अम्मी को एक गोल्ड का कोई गिफ्ट देती हुई मुझे दिखाई दी। अलबत्ता उनकी तरफ से कोई रस्म शादी वाले दिन भी नहीं की गई, सिर्फ एक जूता छुपाई हुई, जिस पर 10,000 रुपये ईमान की बहन के मुंह पे मारे गए, वो भी गिन गिन के। तो अब ये क्या कहते हैं कि मखलावा लेने गए हैं, तो ये कुछ भी लेके नहीं गए। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, कुछ लेके गए हूँ, तो मुझे ज़रूर आपने कमेंट्स में बताना है। ठीक है, मैंने 2 बार व्लॉग देखा है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि भाई कोई भी चीज़ वो लेके गए हूँ, सिवाय एक अदद केक के। एक अदद केक था, और पूरी टीम थी जो मखलावा लेने गई थी, और वहाँ पे खूब खा पी के ठूस ठास के जी वो केक कट करके बट साहब, ओ सॉरी, भट्टी साहब जो हैं वो आगे चले गए, यानी कि रजब साहब आगे चले गए, और बाकी जो कुंबा है वो मखलावे का मतलब दुल्हनिया को लेके घर आ गया। ठीक है जी। अब जी आया आता है होम टूर में बट साहब ने बड़ा जल्दी जल्दी से होम टूर करवाया, क्योंकि ओ सॉरी भट्टी साहब आपको पता ही है बड़े बिजी होते हैं, बड़ी 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 बिजी शख्सियत है हैं। एक एक मिनट जो है ना हमारे मुन्नू चुन्नू का कीमती है, तो जल्दी जल्दी से होम टूर करवाया। और सबसे जो शानदार, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, आला किस्म का कमरा किसका था जी? अम्मा जी का। क्लैपिंग होनी चाहिए जी। जाहिर बात है अम्मा जी हैं जो सोशल मीडिया पे लेके आई हैं, अम्मा जी हैं जिन्होंने इसको कमाई का ये रास्ता दिखाया है, वो अम्मा जी ही हैं जो इसको जूते मार मार के जिन्होंने इसको फेमस करवाया है। तो क्यों ना अम्मा जी का कमरा बड़ा हो, क्यों ना अम्मा जी का खूबसूरत तरीन जो है लग्जरी बेड, किंग साइज। उसके बाद दिखाया जी गज़ल का रूम। गज़ल का रूम भी बड़ा खूबसूरत था, डिसेंट था, आला था। और वो गज़ल के नाम लगा दिया भैया ने कि जब भी गज़ल आएगी मेरी प्यारी बहन, तो यहाँ पर मैं इसको इस कमरे में वो रेस्ट करेगी, और फिर जो भी प्रैंक श्रैंक करने होंगे वो यहीं पे हुआ करेंगे, जैसे माजी में होते रहे हैं। तो वो होंगे जी। उसके बाद जी ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बहू बेगम का है, लेकिन उस पूरे पोर्शन में बहू का एक ही अदद छोटा सा कमरा है, बस, और कुछ भी नहीं। उस कमरे में भी उसकी वार्डरोब अभी तक नहीं है जी। वार्डरोब जो है वो आएगी, मोबाइल वार्डरोब जो है उसका ऑर्डर दे दिया है भट्टी साहब ने, क्योंकि रूम में जो है ना वो वार्डरोब है ही नहीं। बाकी तमाम रूम में जो है वो अलमारियां बनी हुई हैं, पर हमारी दुल्हनिया के रूम में कोई नहीं है भाई, है ना, ना इंसाफी है। दुल्हनिया वो है, कपड़े उसने लटकाने थे, बेचारी के कपड़े बैगों में पड़े हुए हैं, बेचारी इंतज़ार कर रही है कि कब जो है वो मेरी वार्डरोब आएगी, उसमें चीज़ें सेट करूंगी मैं, या फिर चीज़ें होंगी कम सी, थोड़ी सी, इतनी नहीं होंगी शायद, हो सकता है। तो
क्या कहते हैं जी, फिर बच्ची शिकवा करती हुई दिखाई दी कि भई मेरे मुझे एक अदद अलमारी की ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रा मेरे कपड़ों के लिए एक अदद अलमारी अरेंज करवा दें, प्लीज़ प्लीज़ भट्टी साहब। तो भट्टी साहब ने कहा जी टेंशन मत लो ईमान जी, टेंशन मत लें, कल ही आपकी जो है वो एक अदद वार्डरोब जो है वो आ जाएगी और आपका ये मसला हल करवा देते हैं। हम बैठे किसके लिए हैं? आपके लिए तो बैठे हैं, ये सब कुछ आपका तो है। तो एक एक अलमारी की बात है, क्या बात करती हैं आप? जान माँगे मैं जान दे दूँ हैं, पर माँगनी नहीं है। दी रूम दुल्हनिया का रूम तो मैंने आपको बता दिया। अब जी सबसे बड़ा रूम है जो इनके लोंडे लपाड़े हैं। लोंडे लपाड़े तो भाई सबसे हैं, मैं ना बीवी से भी है मैं। सबसे बड़ा रूम जो है ऊपर वाले पोर्शन में एन अपनी बीवी के रूम के सामने वो है लोंडो लपाड़ों का, जिसमें जब जिल दिल चाहे लोंडे लपाड़े आएँ, खाएँ, पिएँ, उठे बैठे मौज मस्ती करें, टीवी देखें, वो ठीक है, मूवी देखें, कुछ भी करें। और दूसरा रूम है जी, वो है जी स्टूडियो रूम, जहाँ पे बिज़नेस मीटिंग्स होंगी, जहाँ पे एडिटिंग होगी, सारा कुछ होगा। और वो एन अपने हस्बैंड वाइफ के रूम के सामने प्राइवेसी की मतलब मुकम्मल तौर पर धज्जियां उड़ा दी गई, धज्जियां। ठीक है, मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी जो है ना उसको उसका बिल्कुल उसको कोई खातर में नहीं लाया गया भट्टी साहब की जानिब से। तो कुछ ऐसे जो है ना वो सिलसिले चल रहे हैं फ़िलहाल। तो ईमान साहिबा के तो कोई मेरे ख्याल में अभी तक फ़िलहाल जो है वो हमें नहीं नज़र आ रहा कि भई उसकी कोई वैल्यू है जनाब आली की ज़िंदगी में। मतलब शो ये किया जा रहा है, होगी ज़रूर, मैं ये नहीं कहती, अल्लाह माफ़ करे ब्याह के लाया है तो आखिर, लेकिन शो ये करवाया जाता है कि भाई जो है ना घर में पूरे का पूरा हुक्म वो जनाब आली का चलता है या फिर अम्मा जी का चलता है। और अब्बू जी भी जो है, अब्बा जी जिनको अब बट बट कहना थोड़ा कम कर दिया है, हमारे भट्टी साहब ने बट बट कहना अब्बा जी को थोड़ा सा कम कर दिया है। और मुझे लगता है कि वो अब इस आदत को छोड़ देंगे, अनकरीब वो सिर्फ अब्बू जी अब्बा जी कहेंगे। मेरे ख्याल में अब बट 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 साहब नहीं कहेंगे। उम्मीद है जितना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके अगलों ने भेजा है ना, और अगले जो बता रहे हैं कि भई आप भट्टी से बट क्यों बने हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम्स बन रही हैं, शॉर्ट वीडियोस बन रही हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। और बट साहब को उठा के अगलों ने शाउट आउट भी लिए। एक तो शाउट आउट लिया ना, सॉरी फिर बट कह दिया भट्टी साहब से, इनके वलीमा पर गिफ्टर्स ने जो इसको कैश किया, ओए होए होए, मैं कहती हूँ बेचारे के भोलेपन का सही फ़ायदा उठाया उन्होंने। सादगी भी जो है ना कई बार बहुत नुकसान देती है। तो वहीं पर जो उठा के लेके गए थे ना, वो भी बड़े जो है ना तेज निकले। उन्होंने कहा भाई हम क्यों आए तुम्हारे दरवाजे पे शाउट आउट लेने के लिए, तुम्हें यहाँ अरेस्ट करके लाएंगे और उसके बाद तुमसे शाउट आउट लेंगे। और तमाम जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी टिकटॉक आईडीज को प्रमोट करवाया, इसके साथ पिक्चर्स बनवाई और उसको बोला कि भाई बोल, इसकी कान पट्टी पे पिस्तौल रख के बेचारे को बोला कि बोल हमारी आईडी को लाइक करें, हमारे चैनल को, हमारी टिकटॉक आईडी को सपोर्ट करें। तो कहना पड़ता है ना, फिर क्या करें। वो तो वैसे भी बेचारा मना नहीं करता, कोई भी उसके घर आ जाए, कोई भी उससे कहे कि हमें शाउट आउट दे दो, वो तो वैसे ही इतना बीबा सा बच्चा है बेचारा। तो तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी उसको उठा के लाने की? वैसे भी तुम लोग कह देते तो वो तुम्हारी प्रमोशन कर देता। लेकिन चले कोई बात नहीं, अल्लाह इसको अपनी ज़ुबान में रखे, हमारी दुआएं इसके साथ हैं। लेकिन बेचारे के साथ हमारी हमदर्दियाँ भी हैं, क्योंकि इसको फंसाया गया है, इसके ऊपर नाजायज़ जो है वो पर्चा कटवाया गया है और इसकी मतलब कि हस्ती बस्ती ज़िंदगी में जहर घोला गया है। और जिसने भी ये किया है ना, मतलब कि वो कभी न कभी वो राज तो खुल ही जाएगा कि वो कौन था। और कहीं न कहीं तो मैं कहती हूँ कि रजब को खुद भी पता चल चुका होगा कि उसका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। और मेरे ख्याल में उसको कदम फूँक फूँक के रखने चाहिए, खुद की हिफाजत करे, अपनी फैमिली की हिफाजत करे और अपने कंटेंट पे ध्यान दे और ऐसे लोगों से दूर रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।